चलो, आटा मेरा लग गया। पहले सब्जी छोंक देती हूँ, इसके बाद रोटी बनाती हूँ। जल्दी से काम फिनिश करके फिर पतिदेव के साथ घूमने जाऊंगी। हैं? आलू भरे क्या? तो फिर सब्जी में क्या बनाऊंगी? आलू? खाली आलू तो अच्छे नहीं लगेंगे। ये ना खेत काटने जैसा हंसिया देख के ना तो मुझे इतनी तेज गुस्सा आता है, चाकू नहीं जुड़ती इस घर में। आइडिया, एक काम करती हूँ, हंसिया से अगर पिन छुटाना है ना, सब्जी वैसी भी नहीं है, गर्मियों में आलू कौन खाता है, खाली आलू अच्छे भी नहीं लगेंगे, तो ना सब्जी काटने का झंझट ना बनाने का, सीधे से आलू बॉईल करती हूँ, आलू के पराठे बना देती हूँ। मजे से सब लोग खाएंगे चटकारे ले लेकर। अरे दीदी, आप इधर हो। बिट्टू देखो जग गई है, रो रही है सच में? और नहीं तो क्या। ए राम जी, बताओ, हम सोच रहे थे कि जब तक वो सो रही है तब तक जल्दी जल्दी सारा काम निपटा ले। जग गई, उसको भी अभी जगना था। जरा देख लेना सिखा, थोड़ी देर चुप करा ले। खाना बना रही थी, एक तो खाने में भी समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊं क्या ना बनाऊं, कुछ है भी नहीं है। ये आलू रखे हैं, आलू का क्या करूं? वो तो चलो ठीक है, खाना तो बन ही जाएगा कुछ ना कुछ। ये बताइए, बड़ा सूट बूट पहने खड़ी हैं, कहाँ जा रही हैं? वो भी इतनी सुबह सुबह? अरे कुछ ना पूछ सिखा। पूरी रात मनाया तेरे जेठ जी को कि कहीं घुमा दो कहीं घुमा दो, अभी मम्मी जी नहीं है, तो बोले अच्छा चल ठीक है, चल कल तुझे घुमा ही देता हूँ। तो मैं सुबह 4 बजे की जगी हूँ, तब से लगी पड़ी हूँ। मैंने कहा जल्दी जल्दी काम कर लूँ, तू अकेले परेशान होगी, फिर बोलेगी दीदी सारा काम छोड़ के चली गई। बड़े दिनों बाद तो मौका आया है घूमने का, घूम लेती हूँ। ओह, तो ये बात है। हाँ, यही बात है। वैसे दीदी एक गलत बात है। क्यों, क्या हुआ? बोलना। अकेले अकेले जा रही हो घूमने? आपको पता है मैं कब से नहीं गई बाहर, मुझे तो ले जाने वाला भी कोई नहीं है। आपके देवर जी भी यहाँ नहीं है कि मैं उनके साथ घूमने चली जाती। अब आप जेठ जी के साथ जा रही हैं, अकेले जा रही होती तो हम भी चलते आपके साथ। सच बता सिका, तेरा घूमने जाने का मन है? और नहीं तो क्या, तो चल मेरे साथ। कैसे जाऊं, आप तो जेठ जी के साथ जा रही हैं। तो क्या हुआ, जेठ जी के साथ जा रही हूँ, तू भी चल। नहीं दीदी, अच्छा नहीं लगता, फिर घर में भी तो चाहिए एक लोग, छोटी दीदी के लिए, उनको कोई दिक्कत हो गई तो। अरे नहीं रे, उस दिन उसको गैस बन गई थी इसलिए दर्द हो रहा था, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, परेशान मत हो। हाय राम, मैं तो भूल ही गई घूमने के चक्कर में अभी तक सुलेखा को कुछ खाने को नहीं दिया है। हे भगवान, मैं भी कितनी बड़ी भुलक्कड़ हूँ। नहीं, आप भुलक्कड़ नहीं है, मैंने उनको ड्राई फ्रूट और एक गिलास दूध दे दिया है। चलो अच्छा किया, थैंक यू मेरी बहन। मैं तो एकदम से भूल ही गई थी, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया था। कोई बात नहीं, चल तो फिर मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। एक काम कर तू, हरी धनिया, मिर्च और टमाटर, पुदीना मंगा ले किसी से, उसकी बट जाएगी चटनी। अब बढ़िया से आलू के पराठे, मस्त मजा आएगा, सब लोग खाएंगे, फिर घूमने भी चलेंगे, ना होगा तो सुलेखा को भी ले चलेंगे। अरे छोटी दीदी को नहीं, कोई ऊंच नीच हो जाए तो मम्मी खा जाएंगी। अरे तू परेशान ना हो, मैं हूं ना, कहीं कुछ नहीं होगा। आलू के पराठे दीदी बनाना जरूरी है क्या? छोटी दीदी बोल रही थी कढ़ी खाने का मन है उनका। तो कढ़ी ऐसे बन जाएगी क्या पानी में? उसके लिए मट्ठा चाहिए या दही। दही या मट्ठा तो कुछ है भी नहीं, दूध भी नहीं जमाया है कि दही बन जाता थोड़ा बहुत। ये क्या रखा है, मट्ठा है? ये मट्ठा है रखा है, और नहीं तो क्या। चलो तो फिर कढ़ी बनाते हैं, इससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है, कढ़ी तो मुझे भी बहुत पसंद है। हे भगवान, मेरी बिटिया रो रही है, यहाँ मैं ख्याली पुलाव पका रही हूँ, कढ़ी, घूमना, कहीं कुछ। भाग तो सिखा, उतनी देर से वो बेचारी बिलख रही होगी, सेप गई होगी।
ये दीदी भी ना दुनिया भर का बयाना बांध लेती है, कर कुछ नहीं पाती है। मम्मा, अरे बस बेटा बस, आ गई मम्मा आ गई। रोती नहीं है, गंदी बात। अरे भाई, इतनी रोई रोई हो गई बेटा की हमारी। आजा 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 भाई, आजा आ जाओ। अरे अब तो मम्मा आ गई, अब क्यों रो रहे हो? चुप हो जाओ, बस चुप। ये क्या, यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा। बहुएं कहाँ गई? गुड़िया, सुलेखा, शिखा, कहाँ हो तुम लोग? दिखाई नहीं दे रही हो। अरे मम्मी जी, आप आ गई? हाँ आ गए, क्या करें। अब उसने, गुड़िया ने फ़ोन किया कि सुलेखा की तबीयत सही नहीं है, पेट में दर्द हो रहा है। हमें वहाँ से भागना पड़ा। क्या करते, कहाँ है सुलेखा, कैसी है उसकी तबीयत? अरे मम्मी जी, इतनी भी तबीयत खराब नहीं हुई थी, उनके पेट में गैस बन गई थी इसलिए दर्द हो रहा था। इतनी टेंशन लेने की क्या जरूरत थी? आप और 2-4 दिन बनी रहती। मम्मी जी आ गई, अब तो दीदी घूमने भी नहीं जा पाएंगी। क्या सोच रही हो शिखा? कुछ भी नहीं। बुला गुड़िया को। वो बिट्टू को शायद दूध पिला रही हैं, अभी सो के जगी है ना। शिखा, तू खाना बना ले जरा, मैं बिट्टू को देख लूं, रही नहीं रही है। अरे मम्मी जी, पैर छू रहे हैं, आप कब आई? जब तुमने देखा तभी आ गए। ला बिट्टू को ला मेरे पास, बहुत दिन से खिलाया नहीं है। जी ला भाई ला, ला तो। अरे मेरा राजा बेटा, बता भी नहीं पाई तुम लोग कि सुलेखा की तबीयत सही हो गई है? हैं? आते जाते गोड़ पे आते, हम भाग के गए और भाग के आए। अरे कम से कम बता तो सकती हो। अरे वो मम्मी जी क्या बताएं, दिमाग से बात ही निकल गई। शिखा बहू, जरा एक गिलास पानी तो लाओ, और गला सूख रहा है। जी मम्मी जी। मम्मी जी, नानी जी की तबीयत अब कैसी है? ठीक है, पर ज़्यादा ठीक नहीं है। और बच्चे लोग सब ऑफिस गए? हाँ। चलो, शुक्र है भगवान का, सब ठीक है। हम तो भड़बड़ा ही गए थे। चलो फिर भी कल उसको, डॉक्टर को बुला के दिखा देते हैं सुलेखा को। ज़रूरत नहीं है, गैस बनी थी, अब तो सही है। अरे फिर भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, दिखा देना चाहिए। मम्मी जी पानी। ठीक है। दीदी, मम्मी जी तो आ गई, अब आप घूमने कैसे जाएंगी? चुप रहो। क्या हुआ, क्या है, खुचर पुचर हो रहा है? कुछ नहीं, बोल रही है कि चलो खाना बना ले। अच्छा ठीक है, जाओ तो बना लो। वैसे क्या बना रही हो? क्या बनाएंगे, कुछ तो है भी नहीं। सब्जी वब्जी नहीं, वही आलू भरते। हम सोच रहे थे पहले आलू की पराठा बना लें, फिर शिखा बोली कि सुलेखा का कढ़ी खाने का मन है, तो हमने कहा चलो फिर कढ़ी बना लेते हैं। सही है, कढ़ी बना लो। एक काम करो, लाओ एक गिलास दूध लेके आओ, तब तक मैं बिट्टू को पिलाती हूँ। और जाओ तुम लोग काम करो। और सुलेखा को भी बुला देना, जरा बात करनी है उससे। ठीक है।